हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर शुरू करते हैं। इसको हम शुरू से लास्ट तक करेंगे अच्छे से। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिकों से निर्मित है। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। यानी जो प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ है वो किसी न किसी तत्व या तत्वों के मिश्रण और या फिर यौगिकों से बना हुआ है। और यही जो पदार्थ, ये तत्व हैं जो ये पदार्थ की संरचना, उसके गुणधर्म और उसके भौतिक स्वरूप को निर्धारण करते हैं। यानी उसके भौतिक स्वरूप को बताते हैं भी ये कैसा बना, क्या है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं शुरू से ही। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था। ठीक है, परंतु 2016 तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ये खोज कैसे हुई, इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल से। इनमें से 94 तत्व प्रकृति में पाए गए, शेष 24 वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए यानी बनाए गए। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखो, समय के साथ तत्वों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं तार्किक वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि सभी गुणधर्मों का सरलता से अध्ययन किया जा सके। यानी वैज्ञानिकों ने सोचा कि सभी तत्वों को अगर इनका वर्गीकरण नहीं किया गया तो कैसे समझ में आएगा, यानी उनकी स्टडी कैसे की जा सकेगी। इसलिए इनके वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने मेहनत की और वर्गीकरण किया, ताकि अच्छे से जानकारी प्राप्त की जा सके और अच्छे से उन तत्वों का यूज किया जा सके। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास देख लेते हैं। अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले धातु अधातु वर्गीकरण किया गया, फिर डोबराइनर तिर्यक यानी डोबराइनर का तिर्यक नियम आया, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, फिर मेंडले आवर्त श्रेणी आई, और फिर उसके बाद में आवर्त श्रेणी आई जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल से। सबसे पहले धातु एवं अधातु वर्गीकरण यानी मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जोन्स बर्जिलियस जो स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा तत्वों को धातु तथा अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जो चमकीले और लचीले, उष्मा और विद्युत के सुचालक थे, तथा जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा। किसने? बर्जिलियस ने। और जो चमक रहित थे, बिना लचक वाले थे और उष्मा में विद्युत के कुचालक थे और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वालों को अधातु की श्रेणी में रखा। यानी चमकीले, लचीले और विद्युत के सुचालक तो रखे धातु में, चमक रहित, बिना लचक वाले और विद्युत के कुचालक रखे अधातु के रूप में। किसने? जोन्स बर्जिलियस ने, जो स्वीडन के क्या थे? रसायन विज्ञानी। ठीक है, परंतु इसमें भी कमियां थी। इनकी कमी देख लेते हैं। धातु और अधातु वर्गीकरण की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन। धातु अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। यानी जो मोर एक्टिव थी तत्व थे, उनके बारे में अच्छे से नहीं बताया गया। ठीक है, उन्होंने प्रयास तो किया था लेकिन अच्छे से नहीं बता सके। ठीक है, फिर कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, जिन्हें उपधातु कहा गया, परंतु वर्गीकरण में उनको पृथक स्थान नहीं दिया गया। जो जोन्स बर्जिलियस ने जो ग्रुप बनाए थे, उनमें धातु और अधातु जिसमें दोनों गुण उपधातु भी थे, पर उनके लिए एक अलग वर्ग नहीं बनाया था, उन्हीं में ही फिट कर दिया था। यह भी उनकी कमी थी। ठीक है, आगे आता डोबराइनर का तिर्यक, डोबराइनर ट्राइड्स। 1817 में जर्मन के रसायन वैज्ञानिक वुल्फगैंग डोबराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। किसने? जो जर्मन के रसायन थे, वुल्फगैंग डोबराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का प्रयास किया।
डोबराइनर ने क्या किया, डोबराइनर ने ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब तीन ग्रुप बनाए जिस जो इक्वल गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इक्वल समान गुण वाले तीन तीन तत्व थे और उनमें, ठीक है। और कहा समूह के तत्वों को अनेक परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। यानी डोबराइनर ने जो ग्रुप बनाए उसमें बताया कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो औसत है वो पहले और लास्ट वाले के कई जोड़ मिला के उनका ऑफ था, यानी औसत था, ठीक है। और उन्होंने डोबराइनर ने सिर्फ तीन ही बनाए, ये तीन समूह ही बनाए, जिसे इसीलिए इसको डोबराइनर का त्रियक कहते हैं या डोबराइनर का ट्राइड्स कहते हैं। उन्होंने जैसे ये आगे तीनों ग्रुप, पहले में रखा लिथियम सोडियम पोटासियम, दूसरे में कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, तीसरे में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इनका औसत भी आज जैसे लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, इन दोनों को ऐड किया तो 46 हो गया और इनका बीच का सोडियम का कितना आ गया 23, ठीक है। उन्होंने ये ऐसी डेफिनेशन दी, ऐसे वर्गीकरण किया किसने, डोबराइनर ने, और इसी को इसको डोबराइनर ट्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा या तो इनका औसत लगभग एक समान होगा या फिर उसके आसपास होगा, यानी नियरली इक्वल होगा। जो फर्स्ट और थर्ड का सम है वो सेकंड वाले के मतलब नियरली इक्वल होगा उनका औसत, ठीक है। लेकिन डोबराइनर के वर्गीकरण की में भी कुछ कमियां थी, मैं लिमिटेशन देख लेते हैं। उस समय 25 व 30 के बीच तत्व ज्ञात थे, पर वो तीन ही त्रियक बना सके, बाकी तत्वों को वर्गीकरण नहीं कर सके। वो जो उस समय वो वर्गीकरण कर रहे थे उसमें 25 व 30 के बीच तत्व ज्ञात थे, पर उन्होंने तीन ही बनाए समूह, यानी 3 या 9 ही तत्वों को वो एडजस्ट कर सके, बाकियों को वो वर्गीकरण नहीं कर सके। पहले तो ये डिफेक्ट थी उनके वर्गीकरण, ठीक है, पहला डिफेक्ट था ये। दूसरा, सभी तत्वों को डोबराइनर द्वारा परिभाषित त्रिक समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए डोबराइनर के त्रिक समूह के निष्कर्षों को केवल संयोग माना गया, यानी वो इनको अच्छे से फिट नहीं कर सके, अच्छे से उनके बारे में नहीं बता सके, तो इसलिए इसको एक संयोग ही बनाया गया। अब ये त्रियक है, ये समूह की जो गुण है वो समान है, इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया था और वो सिर्फ 9 ही तत्वों को वर्गीकरण कर सके थे, इसलिए इसको वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन उस समय इसको यूज तो किया, लेकिन आगे जाके इसको फिर चेंज कर दिया गया। उसके बाद क्या आ गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद न्यूलैंड आ गए, 1865 ईस्वी में आ गए हम। 1865 ईस्वी में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण का एक नया तरीका निकाला, ठीक है। न्यूलैंड्स के अनुसार यदि तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले स्थान के तत्व के गुण धर्म के समान होगा। यानी सिंपली समझे तो उन्होंने क्या कहा, यानी जो उस यदि तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो पहले से लेकर फिर जो 8वां तत्व आएगा उसके गुणधर्म समान होंगे। यानी उन्होंने संगीत के सुर की तरह व्यवस्थित किया, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा रे, सा दोबारा आ गया नहीं तो सा से इक्वल होगा दोबारा फिर, यानी पहले का 8वां से, फिर उसके बाद रे आ गया तो रे वाली लाइन में, यानी इनके गुणधर्म वो समान होंगे। ऐसे उन्होंने तत्वों को सेट किया, यानी वर्गीकरण किया, ठीक है। और न्यूलैंड ने यह भी बोला कि अब तक 56 तत्व खोजे जा चुके हैं, कब तक, 1865 ईस्वी तक, और इसके बाद कोई भी तत्व खोजा नहीं जाएगा। ये न्यूलैंड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कही, ठीक है। तो ये न्यूलैंड लॉ का ऑक्टेव है जो ये मैंने बनाया हुआ है इसको, जैसे सा रे गा मा पा दा नी, ये हाइड्रोजन हो गया, फिर आगे लिथियम बेरिलियम, ये ऐसे उन्होंने जो सेम है इनके गुणधर्म इक्वल हैं जो जिस जिस ग्रुप में आते, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। परंतु इसमें भी लिमिटेशन थी, कमियां थी, तो उन कमियों के बारे में भी जान लेते हैं।
पहली बात तो वो एक और कॉन्फिडेंस में बात कह गए कि 56 तत्व ही खोजे जा चुके हैं और आगे नहीं होंगे, लेकिन आगे हुआ क्या, और तत्व भी खोजे जा चुके, इसलिए उनका ये जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, वो फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो उसके लिए जगह ही नहीं दी थी कि आगे और भी तत्व हो सकते हैं, खोजे जा सकते हैं, तो उनके लिए कोई जगह छोड़ देते अपने इसमें जो ये बनाया था इन्होंने ऑक्टेव में। ठीक है, कमी देख लेते हैं। अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता, कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म नहीं मिलते। हाँ, सिंपली समझे तो उन्होंने जो अष्टक का नियम बनाया था, जो ऑक्टेव बनाया था, उन्होंने जो कैल्शियम है उस तक तो ठीक है, जैसे गा में थर्ड नंबर पे कैल्शियम है, यहाँ तक तो इसके गुणधर्म ठीक है, मिलते हैं भी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ठीक है। आगे जिंक आ गया, ये फिर टाइटेनियम मैग्नीशियम, इनके कोई भी जो गुण आपस में नहीं मिले, तो ये इसका फेल हो गया। कैल्शियम तक ये इक्वल रहा, कैल्शियम तक ही बतास का गुणधर्म 1 है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया, 56 तत्व ही बोले थे, पर आगे खोज हुई और उनको कोई जगह भी छोड़ी नहीं थी उन्होंने, तो इसका ये ऑक्टेव भी डिफेक्ट में आ गया, कमी में आ गया। और उन्होंने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था, यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके गुण नहीं मिलते थे, इसको एक अच्छे से स्थान नहीं मिला हाइड्रोजन को। ठीक है, और उनकी एक और मेन कमी थी, उन्होंने कई तत्वों को एक ही स्थान पर, यानी स्थान पर 2 तत्वों को फिट कर दिया, जो फिर बिल्कुल ही ठीक नहीं था, जिनको मतलब स्टडी करने में या पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, समझने में दिक्कत आ रही थी। कई तत्वों को जो इसकी क्वालिटी भी नहीं मिलती थी, उन्होंने एक ही ग्रुप में, फिर जिसकी मिलती हो इक्वल करने के लिए फिर उनको एक अलग ग्रुप इसमें सेट कर दिया ऑक्टेव में, लेकिन वो एक उनके से कोई, इससे जो है इसका जो सारा ऑक्टेव है वो गड़बड़ा गया, इसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इसमें इसके ऑक्टेव में भी एक डिफेक्ट थी। थैंक यू, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं, अब आगे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।